प्यारे दोस्तों, बहुत जमाने पहले की बात है कि किसी गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था। उस गरीब चरवाहे ने बहुत सारी बकरियां पाल रखी थी। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता था, जहां वो उन बकरियों को चराता रहता था। चरवाहा बहरा था, मगर इससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था और वो बहुत मेहनती था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी बीवी उसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी खाना नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा कि वो घर जाकर खाना खा लेगा। दिन भर भूखे रहना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। इतने में उसने देखा कि एक शख्स घास काट रहा था। वो पहाड़ के किनारे बैठा हुआ था और बहुत एहतियात के साथ बहुत अच्छी घास काटने में मसरूफ था। चरवाहा उसके पास गया और कहा, भाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना खाकर आता हूँ। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से वो घास काटने वाला शख्स भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका, बल्कि उसकी तमाम बातों को उल्टा और गलत समझ लिया। वो बोला, भला मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैंने अपने जानवरों के लिए काटी है। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। भाई जाओ अपना काम करो, मैं तुम्हें घास नहीं दूंगा। जाओ मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजें मुफ्त में हथियाना चाहते हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और जोर जोर से हंसने लगा। चरवाहा उसकी बात को ना समझ सका और वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुंचकर उसने देखा उसकी बीवी बुखार में मुब्तला है, लेकिन पड़ोस की औरत उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है। उसने पड़ोस की औरत का शुक्रिया अदा किया और उसे ये कहा कि वो जल्द घर आ जाएगा। वो सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया और उसने अपनी बकरियों को गिना। सब बकरियां मौजूद थीं और घास काटने वाला शख्स भी अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा कि ये आदमी कितना ईमानदार है। मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा है, मगर शुक्रिया का ख्वाहिशमंद भी नहीं है। लंगड़ी बकरी उसे दे देनी चाहिए, यूं भी मुझे उसे ज़िबा तो करना ही पड़ेगा। यह सोचकर उसने एक लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और घास काटने वाले शख्स के पास पहुंचकर बोला, भाई मेरे बकरियों की निगरानी के सिले में यह तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना और मेरे शुक्रिया को कबूल कर लेना। मगर दोस्तों, मजीद बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घास काटने वाला शख्स एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्ला कर कहा, चरवाहे मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ है। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। चरवाहा ये नहीं समझ सका कि ये शख्स इतना नाराज क्यों हो रहा है और गुस्सा क्यों कर रहा है। उसने एक आदमी को आवाज दी जो घोड़े पर सवार था और वहाँ से गुजर रहा था। उससे कहने लगा, जनाबे अली, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये शख्स क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवाहा और घास काटने वाला शख्स दोनों चिल्ला चिल्ला कर उस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो घुड़सवार घोड़े से उतरकर उन दोनों के करीब आ गया। यह घुड़सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो उन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब उसने उन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते हुए देखा तो वो खुद भी घबरा गया और बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि ये तुम लोगों का है। मुझे माफ कर दो।
इतने में घास काटने वाला शख्स चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं है। अब चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरे तोहफे को कबूल क्यों नहीं कर रहा, मैं शुक्रिया के तौर पर इसको ये दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, हाँ, मैं इकरार कर रहा हूँ ना कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों से मैं कैसे बताऊं कि ये घोड़ा किसका है, ताकि मैं ये घोड़ा आप दोनों में उसी शख्स को दे दूं। इसी दौरान एक बूढ़ा शख्स वहां आ गया। घास काटने वाला दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी फरमा कर आप बताइए कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। अब दिलचस्प बात ये हुई कि बूढ़ा खुद गूंगा था, लिहाजा वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरों को गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक उनके चेहरों को घूरता रहा कि वो घबरा गए, क्योंकि उस बूढ़े की आंखें बहुत चमकदार थी। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डर गए कि ये बूढ़ा उन पर कहीं जादू ना कर दे, क्योंकि वो शक्ल से जादूगर लगता है। चुनांचे फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से घोड़े वाला भाग गया। चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और उन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। और इसी तरह घास काटने वाले शख्स ने अपनी नजरें नीचे की और घास का गठला अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ चल दिया। अब बूढ़ा परेशान हुआ कि उनसे कोई बात किए बगैर ही सारे चल दिए, लिहाजा बूढ़ा भी उन्हें जाते देखता रहा और चंद मिनट बाद वो भी वहाँ से चला गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी भी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस तरह की मजीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो के बारे में आपको बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।